हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज मैं बात करूंगा आईआईटी एग्जाम के बारे में। जैसे कि मैं अपने चैनल पे मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड सीएसआर नेट हो गया, गेट हो गया, अदर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर मास्टर एंट्रेंस और नेट गेट और पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपलोड करता हूँ वीडियो, थियोरेटिकल वीडियो हो गए, स्टडी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ और उसके बारे में बात भी किया हूँ। तो मैं आज सोचा कि मैं कुछ आईआईटी एग्जाम के बारे में बात करूँगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की मैं ऐसे समय पे बात कर रहा हूँ जहाँ आईआईटी एग्जाम जो होता है, एग्जाम जो होता है वो 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसका लास्ट डेट 11 अक्टूबर है और 9 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको पॉइंट को नोट आउट कर लो। मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि आप अगर फॉर्म नहीं भरे तो जल्दी से फॉर्म भर ले, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है लास्ट डेट को अगर आप फिल करने जाते हैं। तो आईआईटी एग्जाम होता क्या है और कौन कौन सब्जेक्ट्स के थ्रू आप जा सकते हैं, जनरल सारे सब्जेक्ट मेरे बारे में आज मैं बात करूंगा और इसके स्कोप क्या है, आप क्यों जाना चाहिए और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईआईटी एग्जाम का। तो मैं बताऊं कि जैसे मैं आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करता था, तो मेरी भी ड्रीम थी कि मैं आईआईटी से बीटेक करूं, एनआईटी से बीटेक करूं। बाय द वे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अच्छे रैंक नहीं आने के कारण आईआईटी में आप इनरोल नहीं हो पाते बीटेक के लिए। बट अगर आईआईटी आपका ड्रीम है तो एक ऑप्शन एकेडमिक करियर में आपको फर्दर भी मिलते हैं, जिसका बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं आईआईटी एग्जाम ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी फ्रॉम आईआईटी। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो आईआईटी कंडक्ट कराती है और इसमें जो जो सब्जेक्ट के बारे में आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये तो है व्हाट इज़ आईआईटी एग्जाम। तो जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी और मैं बात करता हूँ कौन कौन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इस एग्ज़ाम में इनरोल हो पाते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे जॉब के चांसेस हैं, जॉब नहीं करना चाहते तो फ्यूचर में आप क्या क्या इससे कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मैं आता हूँ, मैं आपको आपको सर्च करके बताता हूँ कि क्या-क्या आप आईआईटी जैम का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पे मैं आता हूँ। ओके? आईआईटी जैम का ऑफ़िशियल वेबसाइट यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हुआ हूँ। दिस इज़ आईआईटी जैम। सिंपली आप आईआईटी जैसे मैं फिर से यहाँ पे सर्च करके आपको बता देता हूँ कि आप सिंपल गूगल में आईआईटी जैम डालते हो, आईआईटी जैम 2022, तो आपका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दिखेगा। ये है एचटीटीपी करके जो होता है यूआरएल रिलेटेड वेबसाइट, वो ऑफ़िशियल होता है, तो यहाँ से आप ऑफ़िशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप कौन-कौन सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, वो यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी। बायोटेक्नोलॉजी से आप ग्रेजुएशन अगर करते हैं, तो आप आईआईटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, आईआईटी एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। मास्टर डिग्री में आईआईटी और एनआईटी में एनरोल होने के लिए एलिजिबल है। उसको आप एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, एंट्रेंस का जो क्राइटेरिया है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपका इस एग्ज़ाम के बाद ये सारे सब्जेक्ट पहले बता दूँ कि बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री करने के लिए आईआईटी में इस एग्ज़ाम के थ्रू एनरोल हो सकते हैं। आप जो भी आईआईटी है टोटल ओवरऑल अभी तक इंडिया में जो आईआईटीज़ है ओल्ड और न्यू आईआईटी मिला के 20 आईआईटी यहाँ पे नाम भी दिया हुआ आप देख सकते हैं और एक आईआईसी बंगलौर है। इन सब जगहों में आप आईआईटी में मास्टर डिग्री के लिए इनरोल हो सकते हैं और साथ में आप अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आप एनआईटी में भी जा सकते हैं। अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो आप कुछ कट ऑफ को क्वालिफाई करते तो एनआईटी से भी आप एमएससी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का थिंकिंग हुआ कि हम ग्रेजुएशन में भी ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में है, बट आईआईटीज़ में बहुत कम है, 1-2 शायद एनआईटी और किया है जहाँ से आप बीएससी इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कम हैं। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कहीं भी सिंपल किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बट ये कोर्स को करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल करें। लास्ट डेट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए मैं बताऊँ तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो, वहाँ पे
जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, उस कॉलेज के जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है उसी को पढ़ना है आपको सिंपली, और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के एनालाइज करके प्रिपरेशन करना है। इतना आप करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी IIT एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बिहार से पर्सनल हूँ तो मैं बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होती है बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे आपको कैसे करना, खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आप IIT जाके MSc करना चाह रहे हो। तो वहाँ पे आप खुद से कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिक्स के बुक के बारे में नाम बताओ तो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक है जो सारे मैथ के सिलेबस को कवर करती है। जैसे मैथ का सिलेबस में बताऊँ, रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस चेंज जो 2021 में 20 में हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है मैथ IIT एग्जाम का। इसी तरह आप ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप थर्ड ईयर में है तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप थर्ड ईयर में हो या फिर पास कर गए हैं फिर जाना चाहते हो तो इस लाइन में जा सकते हैं। और इसका जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो ये है कि आपके सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मल्टीपल सिलेक्टेड आंसर भी होंगे, मोर देन वन करेक्ट आंसर, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NAT न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि IIT JEE में पैटर्न में भी ऐसा था जो बीटेक के लिए होता है। तो ये सारे पैटर्न है और टोटल ओवरऑल 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो ये जो भी है आपका डेट यहाँ से देख सकते हैं, आपका 11 अक्टूबर लास्ट डेट एग्जाम का, 4 अक्टूबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 13 अक्टूबर को एग्जाम होगा और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आते हैं। 22 मार्च को आपका 2022 को रिजल्ट भी आ जाएगा जो 2022 में एग्जाम होने वाला है। तो अब मैं आता हूँ स्कोप के बारे में कि इसका स्कोप क्या है। ये तो मैं बात कर लिया कि व्हाट इज IIT एग्जाम, IIT कंडक्ट कराती है, IIT NIT में इनरोल होते हैं, IISc में इनरोल हो सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया कि नहीं, मैं बोल देता हूँ फिर से कि BA ग्रेजुएशन जो होना चाहिए आपको, जनरल OBC और EWS कैटेगरी में है तो आपको 55% ग्रेजुएशन मार्क्स होनी चाहिए। और अगर अपीयरिंग में भी लास्ट ईयर में है तब भी आप फुलफिल कर सकते हैं अवेटेड फॉर्म में फिल करके। और अदर कैंडिडेट्स के लिए, अदर कैटेगरी वाले के लिए आप सिंपली 50% मार्क्स है तब भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट पे बात करना वाला हूँ, थर्ड पॉइंट, स्कोप क्या है। आप तो चले गए IIT में, चले गए MSc करने चले गए, NIT में MSc करने चले गए, क्योंकि आप इधर अगर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप एकेडमिक करियर में, एकेडमिक लॉन्ग टर्म स्टडी में इंटरेस्ट रखते तभी इस लाइन में जा रहे हो। क्योंकि ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे मैक्सिमम मेजोरिटी वाले एग्जाम को एलिजिबल होने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए, लाइक UPSC के लिए भी जो टॉप मोस्ट एग्जाम है इंडिया का, वहाँ भी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरत होती है। तो मास्टर करने जा रहे हैं तो आप कुछ जरूर सोचते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो, तभी तो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट होती है, लाइक जैसे बीटेक का IIT टेक्निकल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे कोर सब्जेक्ट मैथ का है, तो वहाँ प्लेसमेंट बीटेक वालों को तो ज़्यादा होगा, बीटेक MTech का ज़्यादा होगा। बट आप MSc हैं, मैं सारा सब्जेक्ट का तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मैथ हो गया, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो गए, स्टैटिक्स हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको अगर कोडिंग आती है तो बहुत सारे डिमांड्स आज के डेट में बढ़ रही है। डाटा एनालिसिस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, बहुत सारे सेक्टर में आपका डिमांड है और आप वहाँ पे पर एनम पैकेज काफ़ी अच्छा 10 to 12 लाख पा सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल फील्ड, लाइक आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ओपन है आपके लिए, खुली अपॉर्चुनिटी है। लाइक आप IIT JEE के थ्रू बीटेक करना चाहते थे बट IIT JEE में जा नहीं पाए वहाँ से, बट आप चाहते हो कि ऐसे बच्चों को जो 11th-12th में IIT JEE का प्रिपरेशन करवाएं, तो आपको IIT से अगर MSc कर लेते हैं तो आप उस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है कोटा में है और भी इंडिया में जहाँ पे भी है, वो आपको जरूर हायर करेगी और अच्छे पैकेज देगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करूँ तो अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, .NET हो गया, अदर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के डेट में, कोरोना के बाद बहुत सारे डेली ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जहाँ की लोग टीचिंग कर सकते हैं और अच्छा आप टीचर बन सकते हैं। खुद भी आप टीचिंग में अच्छा कैरियर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारे तो नॉन टेक अपॉर्चुनिटी हो गया टीचिंग में आपका। और अगर आप मास्टर कर रहे हो तो आप हो सकता है आप सोचे कि इससे आगे रिसर्च होता है, रिसर्च में भी जा सकते हो। रिसर्च का क्या अपॉर्चुनिटी मैं बता दूं कि आप मास्टर करने के बाद मास्टर अपीयरिंग में नेट का एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो और फॉर्म फिल
करने के बाद नेट क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, और तो पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, आईआईटी बंगलौर हो गया, आईआईटीज में हो गया। अगर आईआईटी और एनआईटी से अच्छी जगह से मास्टर किया तो आप फॉरेन जाने का आपको मौका मिल सकता है, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी में मिलता है, अच्छे अमाउंट में मिलता है। वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आपको एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिलती है तो आप, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलती है तो आप ऐसा सोच के जाएं कि स्टेट यूनिवर्सिटी आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे एकेडमिक को अच्छा करने की बातें बारे में सोचोगे। जैसे मेरा सोच है कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अगर पहले से नहीं है तो वहाँ पे भी जाए तो आप अपने अनुसार आप जो भी सीख के आए हैं वहाँ के सोसाइटी के लिए, वहाँ के एकेडमिक के लिए अच्छा काम करें, वहाँ को आगे लाने के लिए काम करें। तो ये सारे सोच के साथ आप काम कर सकते हो। तो आप प्लेसमेंट भी होता है, जैसे प्लेसमेंट से बीटेक के लिए आता है, वैसे अब कोर सब्जेक्ट के लिए मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशन, स्टैटिक के लिए आता है, और कुछ सोसाइटी टाइप के फाउंडेशन भी आते हैं, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गया। ऐसे फाउंडेशन आपके इंस्टीट्यूट में आएंगे जहाँ से आपको वो हायर करेंगे और आपको पैकेज भी देंगे, आप सोसाइटी के लिए काम कर सकते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओवरऑल आईआईटी एग्जाम के बाद। ओके, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जैसे मैं पर्सनली बिहार से हूँ, बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि आईआईटी एग्जाम होता है, कि आईआईटी एग्जाम बाद में जब आईआईटी नहीं हो पाता है बीटेक के लिए तो यहाँ से जा सकते हैं, और अच्छा फेलोशिप मिलता है, एज ए जनरल कंपटीशन इक्वल फेलोशिप मिल जाते हैं जहाँ से पीएचडी करने के बाद। तो ये प्लेसमेंट है, कुछ ड्रीम होता है, टैग की बात होती है, ये सारे ऑप्शन आपको अपॉर्चुनिटी आईआईटी एग्जाम देता है। तो ये सारी थी बातें आईआईटी एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं इतना ही बोलूँगा, और मैं बता दूं कि अपने चैनल पर जैसे सीएसआर नेट का थ्योरेटिकल पार्ट मैं अपलोड करता हूं या प्रीवियस ईयर अपलोड करता हूं, उसी तरह आईआईटी एग्जाम जो भी 2022 में एग्जाम होने लगा उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैथ सब्जेक्ट का मैं अपलोड करूँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लिनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, ये सारे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड करो। थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करूँ तो रियल एनालिसिस आता है, और रियल एनालिसिस फुल्ली मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।